एक दिव्य शक्ति हमारे समीप, माँ आनंदमयी का प्राकट्य दिवस, गुरु तत्व की अनन्य कृपा, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माँ का सानिध्य और माँ आनंदमयी का चिंतन एक स्वाध्याय के माध्यम से दिव्य चिंतन, अनन्य चिंतन। तो आइए ये धारणा करें कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, वो हमारी अंतरात्मा में अंकित हो रहा है जन्म जन्मांतर के लिए, और हम एक दैवीय जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माँ की छत्र छाया में पार्ट 2, डे 17। एक दिन सांध्य कीर्तन में एकाएक माँ ने अनेक सेवकों को बुलवाकर तत्काल कुछ खपच्चियां, पट्टियां, गरम जल तथा अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने का आदेश दिया। समस्त वस्तुएं माँ के सम्मुख एकत्रित हो जाने पर पुनः कीर्तन प्रारंभ हो गया। अचानक वहां एक भक्त को लाया गया जो आश्रम आते समय मार्ग में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। माँ की देखरेख में उसकी मरहम पट्टी करने के पश्चात चिकित्सकों को बुलवाया गया। उन्होंने उसे देखकर कहा कि इस रोगी की परिचर्या इतनी निपुण ढंग से की गई है कि अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं बचा। विलायत के एक भक्त ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है कि एक दिन रात्रि के समय उन्होंने अपने किसी निजी समस्या के संबंध में माँ को पत्र लिखने का निश्चय किया और अपने मन में उसका प्रारूप निश्चित कर पत्र लिखने का विचार किया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब रात्रि में विचार की गई समस्या का समाधान प्रातःकाल माँ के आदेश से कुछ सप्ताह पूर्व लिखित पत्र से उन्हें प्राप्त हो गया। एक समय एक परिवार माँ के दर्शन करने के पश्चात घर लौट रहा था। मार्ग में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, नदी की ओर फिसलने लगी। उनकी पुत्री ने माँ की दी हुई पुष्पमाला को हृदय से लगाते हुए कहा, हमारे पास माँ की माला है, इसलिए हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। विकट परिस्थिति से निकलकर वे सुरक्षित अपने मार्ग पर चल पड़े तथा समय के साथ उन्हें इस घटना का स्मरण भी नहीं रहा। लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे पुनः सपरिवार माँ के दर्शनार्थ आए। माँ के चरणों में प्रणाम करते समय माँ ने उस कन्या की ओर देखते कहा, आहा, तुम वही हो ना जिसने कहा था हमारे पास माँ की माला है, सो हम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इतने दिव्य दृष्टांत है और इनके मूल में श्रद्धा और विश्वास है। हम विश्वास रखें कि हमारी गुरु रूपी माँ हमेशा हमारे साथ है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है, श्रद्धा विश्वास के साथ मुस्कुराना है और बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। रास्ता मिलने लगेगा। परिस्थितियां बदलेंगी कि नहीं नहीं पता, पर समाधान मिलने लगेगा। माँ की करुणा कृपा का कोई पार नहीं है। माँ के एक आश्रम में एक अंतःवासी युवक अपने व्यवहार के कारण अत्यधिक समस्या उत्पन्न कर रहा था। अंततः आश्रम वासियों को स्थिति का निवारण हेतु माँ से निवेदन करना पड़ा। माँ ने उस युवक सहित सभी आश्रम वासियों को स्थिति के निराकरण हेतु एकत्रित किया। सभी एक मत थे कि युवक को आश्रम से निष्कासित कर दिया जाए। आश्रम वासियों की शिकायतें व निष्कासन का आग्रह सुनने के उपरांत माँ ने युवक की ओर करुणा दृष्टि डालते हुए निर्णय दिया, जब तुम इस निरीह बालक के विरुद्ध हो, तब मैं भी ऐसा विरोधाभाव किस तब मैं भी ऐसा विरोधाभाव किस प्रकार रख सकती हूँ। सत्यरजतम सबकी माँ, इसे तो मेरे सहारे की और अधिक आवश्यकता है। इतना कहकर माँ ने युवक के माथे को अपने हाथ से सहलाया। युवक फफक फफक कर रो पड़ा। माँ की दया भाव देखकर आश्रम वासियों का युवक के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। तब माँ के विशेष प्रेम से अभिभूत होकर युवक ने अपना व्यवहार सुधारा और अंततः एक आदर्श भक्त बन गया। एक अन्य अवसर पर अस्त व्यस्त वस्त्रों में एक विक्षिप्त सा व्यक्ति सत्संग में माँ के समक्ष आया। सत्संग में उपस्थित महिलाओं के सिर पर साड़ी नहीं देख वह उन्हें इस त्रुटि के लिए फटकारने लगा। उसके शब्दों को सुनकर स्वयं माँ ने अपने शीश पर साड़ी ओढ़ ली। यह देखकर अन्य महिलाओं ने भी माँ का अनुसरण किया, किंतु ऐसा करने पर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ तथा सत्संग में बाधा डालता रहा। माँ ने उसे प्रसाद स्वरूप एक संतरा दिया, परंतु इससे वह और अधिक उत्तेजित हो गया और उसने वह संतरा माँ की ओर फेंका, जो जाकर सीधा माँ को लगा। इससे क्रोधित होकर दर्शकों में बैठे कुछ पुरुषों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। वह पलटकर पुनः माँ की ओर जाने लगा। तब एक व्यक्ति ने
उस पर हाथ से प्रहार कर सत्संग कक्ष से बाहर निकाल दिया। यद्यपि उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा उस व्यक्ति की अभद्रता के कारण उसे निकाला था, किंतु माँ ने उनके इस कार्य की प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे समीप आने से किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए। अगले दिन उस व्यक्ति को पुनः वहां सत्संग में आया देख सभी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु आज वह सलीके के वस्त्र पहने हुए शांत भाव से सत्संग में बैठा था। बाद में उसने माँ को बताया कि वह अनेक वर्षों से किसी मानसिक रोग से ग्रस्त था। पहले दिन माँ के ऊपर संतरा फेंकने की घटना से अत्यधिक ग्लानि का अनुभव करते हुए दिन भर माँ का ही चिंतन करता रहा। इसी के फलस्वरूप वह अपने मानसिक रोग से मुक्त हो गया। ऐसे अनेक दृष्टांत देखे गए हैं जब माँ अपने भक्तों के देह त्याग व अंतिम विश्राम के क्षण को शांति में बनाने हेतु कृपा करते हुए उनकी मृत्युशैया के निकट पहुंच जाती थी। एक अवसर पर एक वृद्ध महिला को वाराणसी आश्रम के सत्संग भवन में लाया गया। माँ के निर्देश पर उसे कक्ष के पृष्ठ भाग में भूमि पर लिटा दिया गया। संध्या काल की समस्त गतिविधियों के मध्य समय समय पर उसे पुकार कर माँ स्मरण कराती रही, माताजी जब चल रहा है ना। अंत में अचानक उठकर पीछे गई तथा उस महिला पर अत्यंत करुणामय दृष्टि डालते हुए उसकी देह पर गंगा जल छिड़का तथा उसके वक्ष स्थल पर पुष्पाहार रखते हुए अपने हस्त कमल को उसके मस्तक से पांव की ओर स्पर्श किया। उसी क्षण उस महिला ने अपनी अंतिम श्वास ली। नैमिषारण्य ग्राम के आश्रम में माँ की अति प्रिय अत्यंत वृद्ध भक्त इंदु माँ निवास करती थी। अस्वस्थ होने पर एक दिन रात्रि में उनकी स्थिति गंभीर हो गई। चिकित्सा हेतु उन्हें शहर ले जाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही प्रस्थान हेतु व्यवस्था की जा रही थी, माँ अचानक अपने कक्ष से बाहर पधारी तथा इंदु माँ कहती हुई आश्रम के मंदिर के समक्ष जाकर बैठ गई। कुछ ही समय पश्चात जब इंदु माँ को कुर्सी पर बिठाकर मोटर गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा था, तब माँ के सम्मुख ठहरने पर इंदु माँ ने नेत्र उठाकर माँ को निहारते हुए हाथ उठाकर प्रणाम किया और शांत चित्त होकर देह त्याग दी। माँ माँ माँ, करुणामयी माँ, जय जय श्री माँ, जय जय श्री माँ, जय जय श्री माँ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।